नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 मई सन 2024। एकादशी तिथि रविवार दोपहर 1:53 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में वेटनरी सर्जन के पदों पर इस दिन होगा इंटरव्यू। 570 उम्मीदवारों को किया शॉर्टलिस्ट। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने गर्मियों की छुट्टियों का किया ऐलान। इतने दिन तक बंद रहेंगे स्कूल। शंभू बॉर्डर पर किसानों की इलेक्शन से पहले बड़ी प्लानिंग। हरियाणा पंजाब में मतदान से पहले हो सकता है ये बड़ा ऐलान। हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के काफिले पर हमला। धार्मिक कार्यक्रम में हंगामा हुआ। गाड़ियां घेरी, लाठी डंडे बरसाए। 19 किसान नेताओं समेत 70 पर FIR दर्ज। पीएम मोदी बोले, मेरे फैसले से कांग्रेस का कलेजा फटता है। हरियाणा के छोरों को खुली छूट दी। पाकिस्तान के हाथों में भीख का कटोरा दिया। भिवानी में दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी परिवार बोले, भाजपाई बेशर्म होकर किसानों व खिलाड़ी बेटियों के घर जाकर मांग रहे हैं वोट। आर्मी पब्लिक स्कूल जॉब्स अपडेट। आर्मी पब्लिक स्कूल अंबाला में आई क्लर्क व अकाउंटेंट क्लर्क के पदों पर भर्ती। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय करेगा नए 17 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू। सरकारी नौकरियों में होंगे मान्य। कैथल पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान बोले, यह चुनाव देश का लोकतंत्र बचाने का है। 25 मई आई तो वहीं भाजपा गई। फरीदाबाद पहुंचे उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी बोले, कांग्रेस की नीति और नीयत ठीक नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था होगी विश्व में नंबर 1। अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस में शामिल। मेरठ से चुनाव लड़ने का सपा ने दिया था ऑफर। हरियाणा में की कांग्रेस ज्वाइन। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग कल यानी 20 मई को होगी। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत 9 केंद्रीय मंत्री व एक पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में। राहुल रायबरेली से भी लड़ रहे हैं चुनाव। बेंगलुरु 9वीं बार IPL के प्लेऑफ में पहुंची। चेन्नई को 27 रनों से हराया। जडेजा धोनी आखिरी ओवर में 7 रन ही बना सके। और ऑल टाइम हाई पर चांदी पहुंची यानी 86,373 रुपये प्रति किलो पहुंची। अब नेपाल में MDH एवरेस्ट मसालों पर लगा बैन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से गर्मी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार माने तो आने वाले दिनों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। आने वाले एक सप्ताह में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिन के समय चलने वाली लू नमी को सोखने का काम कर रही है। वहीं 31 मई तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। इसके बाद आने वाला ज्येष्ठ मास और भी ज्यादा तपन देने वाला हो सकता है। आर्मी पब्लिक स्कूल खड़गा अंबाला द्वारा क्लर्क व अकाउंटेंट क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां टर्म आधार पर की जाएंगी। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कॉमर्स में ग्रेजुएट होने चाहिए। तो वहीं उम्मीदवारों के पास सेना का बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा 1 वर्ष से कम अवधि का नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। क्लर्क व अकाउंटेंट क्लर्क के पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 है। हरियाणा में पशुपालन और डेयरी विभाग में पशु चिकित्सा सर्जन यानी वेटनरी सर्जन के 383 पदों के लिए 27 मई से इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं। ये इंटरव्यू 1 जून तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए 570 युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन सभी उम्मीदवारों ने 7 अप्रैल को आयोजित विषय ज्ञान की परीक्षा पास की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने बृहस्पतिवार को इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 दिन तक रोजाना सुबह और दोपहर बाद 2 पारियों में इंटरव्यू आयोजित होंगे। 2 शिफ्ट में 50-50 युवाओं के इंटरव्यू लिए जाएंगे। सुबह की शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 8 बजे और दोपहर की पारी में रिपोर्टिंग का समय 12 बजे रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर नई अपडेट देख सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहे, तो वहीं मोदी ने अंबाला में बंतो कटारिया और सोनीपत के गोहाना में मोहनलाल बड़ोली के समर्थन में रैली की। हरियाणा से 3 बार सांसद और पूर्व मंत्री रहे अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं हरियाणा फरीदाबाद से ताल्लुक रखने वाले अवतार सिंह भड़ाना गुर्जर राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उधर छत्तीसगढ़ से आए पूर्व विधायकों ने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लगाए। पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में बतौर प्रभारी काम करते हुए कुमारी शैलजा ने टिकट वितरण के मामले में उचित उम्मीदवारों की अनदेखी करते हुए सिर्फ पैसा देने वाले लोगों को टिकटें दी हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली आज राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। राज्यसभा सदस्य एवं रोहतक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को भिवानी के बहल में हाथ बदलेगा हालात रैली को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भाजपा के हालात नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चुनावी रैलियां करने हरियाणा पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। मां अंबिका, माता मनसा देवी की भूमि अंबाला की धरती से पूरे हरियाणा को राम राम। उन्होंने पहले अंबाला फिर सोनीपत की रैली में संबोधित किया। दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे फैसलों से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कलेजा फट रहा है। कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन रहे हैं। 500 सालों की तपस्या के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरा देश राम मंदिर से खुश है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता मंदिर के लिए अपमानजनक बातें करते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, युवाओं से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को केवल वोट से मतलब है। दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं कि झाड़ू वाला चोर है। पाकिस्तान 70 सालों से भारत को परेशान कर रहा था। जिसके हाथ में गोला रहता था आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद जब मोदी तीसरी बार सरकार बनेगा तो आपके परिवार में 70 साल के जो भी व्यक्ति हैं उनकी बीमारी का इलाज मोदी करेगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले लिख लो, ये मोदी है। 370 को वापस लाने के सपने छोड़ दो। अगर कोशिश करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं हरियाणा की वीर धरती से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों सुन लो, अब कश्मीर में सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह से बौखला रही है। इन्हें वे पुराने दिन याद आ रहे हैं जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चला करती थी। योजनाओं के नाम पर देश का पैसा कहां जाता था? ये भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में जाता था। लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले करते थे। नाम बदलने से असलियत नहीं बदलती है। ये इंडी गठबंधन वाले भ्रष्टाचारी हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। कीमत क्या है? देश की सुरक्षा, देश की स्थिरता, देश का सम्मान और 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। ये इनकी सरकार चलाने का फार्मूला है। हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। वहीं चुनावी ड्यूटी में व्यस्त शिक्षकों के लिए भी एक खबर राहत देने वाली है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि हरियाणा के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान सुबह के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद यानी 1 जुलाई से दोबारा स्कूल ओपन होंगे। बता दें कि यह आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। बता दें कि इस समय हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 17 नए सर्टिफिकेट कोर्सों को लागू करने को लेकर हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंचकुला के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है। बता दें कि जीजेयू द्वारा इसी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित 17 नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा हर 3 महीने के बाद इन कोर्सों के लिए दाखिले खोले जाएंगे। ये सभी कोर्स हरियाणा सरकार की नौकरियों में भी मान्य होंगे। कोई भी विद्यार्थी अपने नियमित कोर्स के साथ इन कोर्सों को भी कर सकता है। इससे विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। हरियाणा एवं पंजाब में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एन मतदान से पहले समूह बॉर्डर पर डटे किसान बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। किसानों के ऐलान को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोई रणनीति बनाई जा सकती है। यह कार्यक्रम 22 मई को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस दिन समूह बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए 100 दिन पूरे हो जाएंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के चलते हरियाणा में 25 मई तथा पंजाब में 1 जून को वोटिंग होनी है। एन चुनाव से पहले किसानों द्वारा दोनों राज्यों में बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा निर्णय लेने की बातें सामने आ रही हैं। किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए अपील की जा रही है। अगर आप भी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के जरिए ग्रैंड विटारा को अपने घर लाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की तरफ से देश के जवानों के लिए ग्रैंड विटारा एसयूवी को उपलब्ध करवा दिया गया है। कैंटीन के जरिए मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा खरीदने वाले ग्राहकों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, अर्थात कम कीमतों में यह गाड़ी मिलने वाली है। हाल ही में कंपनी की तरफ से ग्रैंड विटारा की CSD कीमतों को भी अपडेट कर दिया गया है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की कीमत एक्स शोरूम कीमत की तुलना में कैंटीन के जरिए खरीदने पर पूरे 1,04,000 रुपए से लेकर 2,05,000 रुपए तक कम है।
राजस्थान के जयपुर के गांधी स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य की वजह से हरियाणा के रास्ते सफर करने वाली 4 ट्रेनें रद्द, जबकि 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। इसके अलावा 11 ट्रेनें रूट डाइवर्ट से संचालित की जाएंगी। प्रभावित हुई ज्यादातर ट्रेनें रेवाड़ी के रास्ते सफर करती हैं, जबकि रूट डाइवर्ट से संचालित होने वाली ये ट्रेनें वाया रेवाड़ी नारोल होकर गुजरेंगी। 9 जून को अजमेर चंडीगढ़ 20,977, चंडीगढ़ अजमेर 20,978, जयपुर रेवाड़ी 09635 और रेवाड़ी जयपुर 09636 रद्द रहेंगी। वहीं ट्रेन नंबर 12,414 जम्मू तवी अजमेर ट्रेन 8 जून को जम्मू तवी से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन खातीपुरा तक संचालित होगी, अर्थात यह रेल सेवा खातीपुरा से लेकर अजमेर स्टेशन के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 12,015 नई दिल्ली अजमेर ट्रेन 9 जून को नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी। यह रेल सेवा खातीपुरा तक संचालित होगी, अर्थात यह ट्रेन खातीपुरा अजमेर स्टेशन के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 14,716 जयपुर हिसार ट्रेन 9 जून को जयपुर से अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से रवाना होगी। हरियाणा के फतेहाबाद में हनुमान चालीसा पाठ के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान किसानों ने हंगामा कर दिया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर आए हुए थे। जैसे ही इसका पता चला तो किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। शुक्रवार देर रात जब धार्मिक कार्यक्रम की स्टेज पर भाजपा नेताओं का संबोधन हुआ तो किसान भड़क गए। उन्होंने कार्यक्रम से लौटते वक्त सांसद बराला और उम्मीदवार अशोक तंवर के काफिले पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों पर लाठी डंडे मारे गए। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने दावा करते हुए कहा कि फतेहाबाद के जाखल में रात को उन पर व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के काफिले पर जो हमला हुआ है वो सुनियोजित था, यानी किसानों की आड़ लेकर यह राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और इसके पीछे कांग्रेस के लोगों का रोल है। बता दें कि फतेहाबाद की जाखल मंडी में किसान 7 फरवरी से उप तहसील जाखल में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जुलाई 2023 में पूरे फतेहाबाद में बाढ़ आई थी, जिससे कि किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सरकार ने किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दिया, इस वजह से वे लगातार विरोध कर रहे थे। सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद किसानों ने भाजपा और जसपा नेताओं के विरोध का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि गांव में कोई भाजपा नेता कार्यक्रम करेगा और कोई भी वोट मांगने आएगा तो उससे सवाल जवाब करेंगे और उसका विरोध करेंगे, यहां तक कि गांव में एंट्री भी नहीं करने देंगे। हरियाणा के भिवानी पहुंचे राज्यसभा सदस्य एवं रोहतक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को बहल में हाथ बदलेगा हालात रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसान, कर्मचारी व खिलाड़ी बेटियों पर लाठियां बरसाई। आज भाजपा के नेता उन बेटियों व किसानों के घर जाकर वोट मांग रहे हैं। भाजपा नेताओं को शर्म आनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भाजपा के हालात नहीं बदलेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना दर्शाता है कि भाजपा कमजोर पड़ गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद 10 वर्षों के दौरान एक भी विकास कार्य गिनवाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना व कौशल रोजगार के तहत कच्चे रोजगार देना व सीईटी के परीक्षा परिणामों को लटकाए रखकर बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल एक बार फिर हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित डेरा सच्चा सौदा का रुख कर रहे हैं। साध्वी यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहा डेरा प्रमुख राम रहीम इस चुनाव में जेल से बाहर नहीं है। पंजाब और हरियाणा के कई बड़े नेता इन दिनों डेरे में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं। खास बात यह है कि डेरा मुखी के जेल जाने के बाद अब राजनीतिक और बड़े फैसले लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी यानी हनीप्रीत और प्रियंका तनेजा ने डेरा मैनेजमेंट का सारा काम अपने हाथों में ले लिया है। जितने भी बड़े नेता व राजनीतिक दलों के लोग डेरा में आ रहे हैं, उनकी मुलाकात हनीप्रीत से करवाई जा रही है। राम रहीम हनीप्रीत पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। हनीप्रीत को डेरे में सभी दीदी कहकर बुलाते हैं। अब सबकी निगाहें हनीप्रीत पर है कि वह लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल और नेता को समर्थन करती है। डेरे के सभी फैसले हनीप्रीत ही ले रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर डेरा सच्चा सौदा का पॉलिटिकल विंग भी एक्टिव हो गया है। देश के उत्तर पश्चिमी राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। रविवार को लगातार तीसरे दिन कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऑरेंज अलर्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक इन राज्यों में 5 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। 23 मई तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का असर सबसे अधिक दिखाई देगा। तो इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और बढ़ते तापमान के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। भारतीय शेयर बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 88 अंक की बढ़त के साथ 74,005 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 35 अंकों की तेजी रही और ये 22,502 के स्तर पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 13 मई को सोना 72,490 रुपए पर था, जो अब यानी 18 मई को 73,383 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 893 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते की शुरुआत में 83,265 रुपए पर थी, जो अब अपने ऑल टाइम हाई यानी 86,000
3,373 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं इस हफ्ते इसकी कीमत 3,108 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 68,550 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 74,770 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।